जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं और ये कब लगता है, इसके इफ़ेक्ट क्या हैं और सूर्य ग्रहण इतनी जल्दी समाप्त क्यों हो जाता है, जबकि चंद्र ग्रहण देखेंगे तो काफ़ी टाइम लेता है। सबसे पहले समझेंगे ग्रहण किसे कहते हैं। इक्लिप्स जब किसी आकाशीय पिंड का यानी किसी ग्रह या किसी भी चीज़ का पूरा हिस्सा किसी दूसरे ग्रह से ढक जाता है या कुछ हिस्सा ढक जाता है तो इस ढकने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इक्लिप्स यानी ग्रहण कहते हैं। अब दो टाइप के ग्रहण होते हैं, एक सूर्य ग्रहण होता है और एक चंद्र ग्रहण होता है। तो आज हम समझेंगे सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण को इंग्लिश में सोलर इक्लिप्स कहते हैं। ये कब लगता है, जब कभी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो हमें सूर्य का कुछ ही हिस्सा दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ सूरज की रोशनी को चांद बीच में ही रोक लिया और इस चांद की परछाई पृथ्वी के कुछ हिस्से पर पड़ती है। ये परछाई पृथ्वी के 50 किलोमीटर के एरिया में पड़ती है। जिस देश में ये परछाई पड़ती है, पृथ्वी के जिस देश में, उस देश में हम लोग कहते हैं वहाँ पे सूरज दिख नहीं रहा है, यानी कि कटा हुआ दिख रहा है, क्योंकि बीच में कौन आ गया, चंद्रमा आ गया। इसे हम लोग कहते हैं सूर्य ग्रहण। अब सूर्य ग्रहण भी 3 प्रकार के होते हैं, पार्शियल, एनुअल। और अब एक बात बताइए, ये जो चंद्रमा है ये डायरेक्ट तो यहाँ आ नहीं गया, धीरे धीरे आया होगा। तो सबसे पहले अगर थोड़ा थोड़ा आया, हल्का ढका, तो उसे कहेंगे पार्शियल। अगर उससे ज़्यादा ढका तो कहेंगे एनुअल, और कंप्लीट ढक लिया तो उसे कहेंगे टोटल। तो अब देखें, इस प्रकार से समझें। देखिए, जैसे यहाँ पर चंद्रमा ने सूरज का कुछ ही हिस्सा यहाँ पे ढका है तो इसे कहेंगे पार्शियल। यहाँ पे इससे कुछ ज़्यादा ढक लिया है तो इसे कहेंगे एनुअल, और यहाँ पर कंप्लीट ढक लिया है तो इसे कहेंगे टोटल। तो ज़्यादा ढका है तो कहेंगे पार्शियल, सॉरी, अगर कम ढका है तो कहेंगे पार्शियल, अगर उससे ज़्यादा ढका है तो कहेंगे एनुअल, और पूरा कंप्लीट ढक लिया है तो कहेंगे टोटल सोलर इक्लिप्स। सूर्य ग्रहण हमेशा याद रखिए कि बीच में चंद्रमा आ जाता है। चंद्रमा की वजह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचता और इसकी परछाई 50 किलोमीटर के एरिया में पड़ती है, और ये परछाई पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करती रहती है, क्योंकि हम लोगों की पृथ्वी कैसे घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो ये शैडो कैसे घूमेगा, ये भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगा। लेकिन एक क्वेश्चन समझिए, ये सूर्य ग्रहण जल्दी क्यों समाप्त हो जाता है, इसका रीज़न क्या है। देखिए, बहुत सिंपल सा रीज़न है। सूर्य ग्रहण जल्दी क्यों समाप्त हो जाता है, ये जो चंद्रमा है ये अपने चंद्रमा इधर की ओर आता है, इधर ऐसे पृथ्वी का चक्कर लगा रहे, जबकि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी इधर की ओर भागती है। जब इधर की ओर पृथ्वी जाएगी और चंद्रमा इधर की ओर आएगा तो क्या होगा, जल्दी से ये चंद्रमा इसका रास्ता रोकना बंद कर देगा, इसके प्रकाश का, सूरज। इसीलिए चंद्रमा इस साइड में आएगा, सूरज इस साइड में आएगा। इसीलिए सूर्य ग्रहण जल्दी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि एंटी क्लॉक घूम रहे हैं। पृथ्वी इधर आई और चंद्रमा इधर आया, इसीलिए जल्दी समाप्त हो जाता है। इसका टाइम 7 मिनट और 8 सेकंड का ही हो सकता है। देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण है, ये सूर्य ग्रहण जब भी लगेगा तो अमावस के दिन ही लगता है। अमावस को हम लोग न्यू मून कहते हैं। इस रात चांद पूरी तरह से काला होता है, हम लोग कहते हैं अंधेरिया है। न्यू मून के दिन उसे हम लोग अमावस कहते हैं। कैसे, आप ज़रा ध्यान दीजिए, सूरज की रोशनी चंद्रमा पर पड़ जरूर रही है, लेकिन वो इस हिस्से में पड़ रही है जिस हिस्से में ये जो चंद्रमा का कुछ हिस्सा चमक रहा है, इस हिस्से में पड़ रही है, ना कि हम जो देख रहे हैं इधर से चंद्रमा का हिस्सा, उस हिस्से में तो चंद्रमा की सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है, इसलिए हमको चंद्रमा काला दिखाई देता है। तो हम लोग चंद्रमा को इस डायरेक्शन से देखते हैं, तो इसीलिए चंद्रमा हमको काला दिखाई देता है, जबकि चंद्रमा अपना पूरा सूरज का प्रकाश रोके हुए है। मतलब सूरज का प्रकाश जो पृथ्वी पर 50 किलोमीटर के एरिया में नहीं पड़ रहा है, वो केवल चंद्रमा की परछाई पड़ रही है। अब देखिए, सूर्य ग्रहण के प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं। इसे नंगी आंखों से डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, इसका आंखों पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। दूसरा, टेम्परेचर, वातावरण का टेम्परेचर कुछ समय के लिए घट जाता है।